इसके लिए मैं पतला हूँ, देखो फिट आ गया हूँ। ओके गाड़ी साफ कर रहे हैं, आप लोग रेडी हो गए? नहीं यार ओ भाई मुझे गाड़ी साफ करने दो, तुम जाओ अपना काम करो। सही, आज बिजी है। हाँ आप लोग एक काम करें, जब तक मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ अपनी, ये आपको सामान दिखाता है जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सामान एक स्टोरी में मेरे, आपने बेसिकली इंस्टाग्राम की देखा होगा जब मैंने अपडेट किया था कि मेरा जी का सारा नया आगे का सामान आ गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जो लोगों को मेरी स्टोरीज़ नहीं मिलती वो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो फॉलो कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट स्टोरीज़ अपडेट रहें आप लोगों के पास। अभी जाते हैं फैडी, आपको सामान दिखा दें, तब तक मैं अपनी गाड़ी को साफ़ कर लूँ। आज खूब मैंने इसमें जो है ना फेज़ 8 में गाड़ी पे प्रैक्टिस की है, तो लिहाजा फैडी साहब जाएँ आप। So guys, welcome back to the channel, welcome back to our crazy vlog। Basically crazy इसलिए है क्योंकि सामान सारा आ गया जी से रिलेटेड। अच्छा, एक बड़ी मेजर अपग्रेड करने जो मैं जा रहा हूँ इस सामान के बाद, वो तो आप लोगों को मैंने बताई नहीं है। एक एक्सपीरियंस किया मैंने बहरिया में जाके ड्रिफ्ट करने का, उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो इसकी स्टॉक पावर है विच इज़ नॉट इनफ फॉर द ड्रिफ्टिंग। अगर मुझे लॉन्ग टर्न्स लॉन्ग कर्व्स चाहिए तो ये स्टॉक में करनी एक नामुमकिन है। स्टॉक में उतनी पावर नहीं है जितनी मुझे पावर चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है जितनी स्टॉक पावर में मेरा हाथ सेट होता जा रहा है, तो अब मुझे मज़ीद अपग्रेड करना है। तो उसके लिए मैंने जो है काफ़ी वर्किंग कर ली है, और मैंने उसके लिए LS3 कैमेरो 2015 वाली का इंजन ऑर्डर किया है। इंशाल्लाह वो आएगा तो उस इंजन को कोशिश हम ये करेंगे कि उस इंजन को हम यहीं पर ख़ुद लगाएंगे, और उसको उसकी जो बेसिकली कन्वर्जन किट है वो अमेरिका से ऑर्डर करने जा रहा हूँ। उस इंजन को हम यहीं पे खुद करेंगे। खैर एनीवेज, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे मेरे पास रिम्स, ये 4 इनकाई के रिम्स हैं और ये कॉस्मिक रेसिंग व्हील्स है। सो सबसे पहले तो इसकी एक सैड स्टोरी है, वो ये है कि बेसिकली जो बैश बार्स और रोल केज है वो इस कलर का बेसिकली मैंने वहाँ से अमेरिका से ही कस्टमाइज़ करा लिया था। लेकिन सैड स्टोरी ये है कि पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि ये वाले 5 रिम्स मैंने ऑर्डर किए थे, जिसमें से एक उन्होंने दे दिया था, 4 प्रोडक्शन में नहीं बने, तो उन्होंने हमसे सॉरी कर लिया। आपको रिम दिखाता हूँ, रिम देखेंगे आप मतलब पागल हो जाएंगे। अब ये मैंने जी के लिए रिम मंगाए, इसके हिसाब इस कलर से, आप देखो ये कॉपर कलर है, इससे मैच करके बैश बार रूल के सब बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत में नहीं था। खैर ये एक मिल गया था क्योंकि ये आ गया था, हमने ऑर्डर से पहले मंगा लिया था। उस इसके कलर कॉम्बिनेशन, कलर मैच करने के लिए बैश बार्स बन रहे थे। फिर प्रोडक्शन उनकी पेंडेमिक की वजह से डिसकंटिन्यू, और उसके बाद उन्होंने हमसे अपोलोजाइज़ कर लिया कि हम नहीं इसको दोबारा कर सकते। फिर मुझे ये चेंज करना पड़ा और मुझे इनकाई के रिम्स ऑर्डर करने पड़े 350Z के लिए। इसको रख। सो गाइस, अब हमारा ये वो रिम है जो हमें बाद में हमने ऑर्डर किया और हमें ये मिला। ये बेसिकली 4 रिम हमें एक जैसे मिल गए इनकाई के। इनकाई इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड, और नॉर्मली मैंने ड्रिफ्टर्स को देखा है कि उन्होंने जी में ज़्यादातर ये डाले होते हैं। मैंने भी ये मुझे भी याद नहीं है ये रिम मैंने एग्जैक्टली कौन सा ऑर्डर किया था, और इसको खोलने से पहले मेरे लिए भी उतना सरप्राइज़ होगा जितना आपके लिए होगा। ओह, हमने उल्टा खोल दिया है, लेकिन चूँकि ये ब्लैक है तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसा है। मज़े की बात यह है कि सबका ये चेक करें व्हील कैप, हम इसको फ्रंट से ये देखें, इसका एजेस के लिए देखो कैसी पैकिंग है प्लास्टिक की। ये नॉट बैड यार, माशाल्लाह। लुक एट द रिम यार, वाओ। सो गाइज, रिम्स तो आपने देख ली और हमारी सैड स्टोरी भी सुन ली, बाकी तो हम चीज़ें खोलते ही रहेंगे। चूँकि मुझे जो बहुत ज़्यादा अशद इंतज़ार था वो था मेरी बकेट सीट्स का। रोल केज, बकेट सीट्स आ गई हैं, रोटर्स, ब्रेक पैड्स भी आए हैं, और मेरे पास हार्डनेस पहले से आई हुई है, हार्डनेस भी मैं लगाऊंगा। तो पहले हम बकेट सीट्स वो करते हैं, मेरा ख्याल है इसको हटाते हैं।
सो गाइज दीज आर द सीट्स जिसका मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 8 महीने से फटी, ऑलमोस्ट 8 महीने से वेट था और 8 से भी ज़्यादा हो गया यार, इनफैक्ट 8 से भी ज़्यादा हो गए, 10 महीने। ये मेरी रेसिंग सीट है, इसको टूरर कहते हैं आई गेस। ये पैसेंजर सीट है जो मेरे साथ बैठेगा। दिस इज़ इसमें अच्छी बात ये है कि एक तो ये स्टेटस रेसिंग यूएसए कंपनी है जिसकी तरफ से ये मैंने बनवाई हैं और इनके पेज पे मेरी सीट्स के बारे में भी मेंशन है। इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि कस्टमाइज़ हैं, जो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। इसको हम खोलते हैं। सज्जाद कैंची ला निकाल 04 या हाँ। सो गाइज सबसे पहले द कंपनी ब्रांड स्टेटस दिस लोगो, एक्चुअली मैंने पनिशर का लोगो दिया था लेकिन उसमें कॉपीराइट क्लेम था, उसकी वजह से वो नहीं बना। फिर मैंने ये फाइनल किया, जनवरी 04 इज़ माई बर्थडे और दिस इज़ माई लकी नंबर 04 अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सीट, डील R35, माई नेम इज़ मैंशन ऑन दिस और इट्स अ वेरी क्रेजी बकेट सीट। इसके साइड बॉर्डर्स देखो, इसका ये हेड गार्ड देखो, लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैसेंजर साइड है। दिस इज़ द रेसिंग सीट और इंशाल्लाह ये गाड़ी में लगने के बाद बहुत क्रेजी लगेगी। सो गाइज नेक्स्ट हमारी जो चीज़ मैं आप लोगों को शो करा रहा हूँ वो है ओवर फेंडर्स। बिकॉज फेंडर्स के लिए इतनी दुनिया पूछती है कि यार ये फेंडर्स क्यों नहीं है, तो उनको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि ये वॉइस 5 एंगल किट की वजह से इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बढ़ गया है। नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, लाइक नॉर्मल होता है विद इन 25% एंड दिस इज़ अबाउट लाइक 70% एंगल। सो उसके लिए फेंडर्स काटने पड़ते हैं जो एग्जिस्टिंग फेंडर्स होते हैं। अच्छा वो कटेंगे पुराने वाले और उस पर लगेंगे और उसके ऊपर फिर ओवर फेंडर्स लगेंगे, वो ओवर फेंडर्स शो करता हूँ आपको। सो गाइज दीज आर द ओवर फेंडर्स। ये फाइबर के भी सब वहीं से रेडी होके आए हैं और ये इस तरह से जी के ऊपर आएंगे, जो एग्जिस्टिंग फेंडर्स हैं उसके ऊपर आएंगे इस तरह से। और जितना इसका ये टर्निंग रेडियस है वो उसको कहीं पे भी टच नहीं होगा। तो ये हैं ये ओवर फेंडर्स, वापस वैसे ही रख दें जैसे निकले हैं। सो बाकी छोटा सामान है वो चेक करते हैं क्या है। ओके हमने बेसिकली किया है कार्बन डिस्क रोटर्स किए थे ऑर्डर और अब ये मैं लगाऊंगा जब मेरा LS3 लग जाएगा। ये ब्रेक पैड्स हैं, ये भी जी के हैं ये, लेकिन अब मैं सब तब चेंज करूँगा रोटर्स के साथ जब हमारा इंजन हम चेंज करेंगे। यार ये वापस और ये जो हैं ये हमारे 4 हैं, एक मिनट और नहीं लाना। सो गाइज दीज आर इनसेन रोटर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। अब जो मेरी जी है उसमें जो रोटर्स हैं वो ये लगेंगे। आप देखें इतना वेट है इनका, एक का इतना वेट है, 4 का वेट आप देखो कितना होगा। सो इसको मंगाने के लिए भी लाइक इट्स नॉट ईजी। दिस इज़ अ रेयर बैश बार। ये रेयर पैक है, खाली इसमें मैं आपको बता दूँ मैं खोल नहीं रहा बिकॉज ये जब मैं लगाऊंगा तो खोलूँगा। इस बैश बार में आप देखो ये इसके बीच में एक छोटा सा ये कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ इसकी सपोर्ट है। ये बेसिकली क्या है कि जब मैं ड्रिफ्टिंग करूँगा, टायर्स ऑन एंड ऑफ चेंज करने होंगे, यहाँ पे मैं जैक लगाऊंगा और मैं गाड़ी ऊपर करूँगा तो पीछे से पूरी गाड़ी एक साथ लिफ्ट हो जाएगी और दोनों टायर एट अ टाइम चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे पहले इधर फिर उधर ये एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाओ रोल केज भी आ गया है, ये रेयर बैश बार है। मैं आपको बाकी भी दिखाता हूँ, मैं अभी इसको ओपन नहीं करूँगा, इन चीज़ों को मैं फिर जब लगाऊंगा तभी ओपन करूँगा बिकॉज फिर ये ओबियसली ख़राब होंगी। सो गाइस इसके अंदर जो है वो ये जो है इसमें हमारा रोल केज है और इसमें हमारा बैश बार है फ्रंट का। और ये जब मैं लगाऊंगा तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को गाड़ी के ऊपर लगा हुआ नज़र भी आएगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ पूछना हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM करें। जिसका भी कोई सवाल है मैं उसका इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा उसको। और जब भी मैं सामान लगाऊंगा उस पर भी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा तो ताकि जो चीज़ें मुझे सीखने को मिलें वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। इंशाल्लाह और भी बहुत क्रेजी व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह हमारे प्रैक्टिस के, और भी चीज़ें। ओमनी खुल जाए उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पे वो ड्रिफ्ट टैक्सी वाला सीन भी करेंगे जिसमें मैं जिनको एक्सपीरियंस करना मेरे साथ बैठ के ड्रिफ्टिंग के दौरान उनको मैं एक स्टोरी पोस्ट करूँगा। एक टाइम और एक दिन रखेंगे तो जो आना चाहे आए, उसको मैं ज़रूर अपने साथ बैठाऊँगा। और स्टे ट्यून, थम्स अप फॉर द वीडियो और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।